जंगल में सुबह की हल्की धूप पड़ रही थी। पत्तों पर चमकती ओस किसी हीरे की तरह चमक रही थी और पूरा जंगल अपनी मीठी आवाज़ों के साथ जाग रहा था। अचानक पेड़ों के बीच से हवा तेजी से बहने लगी, क्योंकि सिंहगढ़ जंगल के राजा शेर सिंघू अपनी ऊंची चट्टान से नीचे उतर रहा था। उसकी आयाल हवा में उड़ रही थी और उसके कदमों से जमीन जैसे थोड़ा कांप उठती थी। सारे जानवर अपनी अपनी जगह से उसे देखते और गर्व से मुस्कुराते, क्योंकि सिंघू सिर्फ राजा नहीं था, वो सबका दोस्त था। सिंघू ने भी सभी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, लगता है आज का दिन काफी अच्छा होने वाला है। तभी दूर से एक दौड़ता हुआ खरगोश चिल्लाता हुआ आया, बुरी खबर, बहुत बुरी खबर। सारे जानवर उसकी तरफ देखने लगे। खरगोश ने हांफते हांफते कहा, नदी पूरी तरह सूख गई है। जंगल में सन्नाटा छा गया। मोर ने अपने पंख समेट लिए, हाथी की आंखें फैल गईं और बंदर एक टहनी से दूसरी पर उछलता हुआ बोला, ये कैसे हो गया? सब जानवर घबराकर नदी की तरफ भागे और सिंघू उनके बीच ताकत से नहीं बल्कि शांति से चलता हुआ पहुंचा। नदी को देखकर सबकी आंखें फैल गईं। जहां हमेशा पानी बहता था, वहां अब सिर्फ सूखी मिट्टी रह गई थी। सिंघू ने हल्के से अपने पंजे से मिट्टी हटाई और बोला, ये सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं हुआ, कुछ और है। सिंघू ने चारों तरफ देखा, पेड़ों की तरफ, पहाड़ियों की तरफ, पत्थरों की तरफ। फिर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे उसे कुछ समझ आने लगा हो। उसने कहा, सभी मेरे साथ चलो, नदी का पानी कहीं तो गया है, हमें पता लगाना होगा। पूरा जंगल उसके पीछे चल पड़ा। बंदर पेड़ों से लटककर आगे आगे रास्ता देखता, खरगोश दाएं बाएं दौड़कर कोई सुराग खोजता और हाथी बड़े बड़े झाड़ियों को हटाता जा रहा था। कुछ दूर जाकर उन्हें पहाड़ी के ऊपर से हल्की सी पानी की आवाज आई। सिंघू ने खुद को नीचे झुकाकर सबको चुप रहने का इशारा किया और धीरे धीरे पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर सभी दंग रह गए। पहाड़ी के ऊपर पानी एक बड़े गड्ढे में जमा था और उसे नीचे बहना चाहिए था, पर रास्ता एक विशाल गिरे हुए पत्थर से बंद हुआ था। पानी बहने की जगह वहीं रुक गया था। बंदर बोल पड़ा, ओह, तो ये है असली गड़बड़। हाथी बोला, अगर रास्ता खुल जाए तो पानी फिर से नदी में बहने लगेगा, लेकिन ये पत्थर बहुत बड़ा है। सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे, जैसे सोच रहे हों कि इतना बड़ा पत्थर कैसे हटेगा। तभी सिंघू आगे बढ़ा। उसकी आंखों में तेज चमक थी। उसने कहा, हम सब मिलकर इस समस्या को हल करेंगे। याद रखो, जंगल हम सब का है और हम सब की ताकत मिलकर पहाड़ भी हिला सकती है। हाथी ने अपनी सूंड से पत्थर को धक्का दिया। भालू दाईं ओर से धक्का देने लगा। बंदर ऊपर चढ़कर लताओं को खींचने लगा और सिंघू सबसे आगे अपने पंजों से पूरी ताकत लगाकर पत्थर को धकेल रहा था। सब जानवरों की आंखों में दृढ़ता थी। पूरी पहाड़ी जैसे हिल रही थी। एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ पत्थर सरकने लगा। 1 इंच, 2 इंच और फिर पूरा पत्थर एक तरफ लुढ़क गया। जैसे ही रास्ता खुला, पानी तेजी से नीचे बहने लगा। पानी नीचे जाकर नदी में मिला और कुछ ही पलों में पूरी नदी चमकते पानी से भर गई। मोर खुशी से पंख फैलाकर नाचने लगा। बंदर टहनी से उछलकर चिल्लाया, हुर्रे, पानी वापस आ गया। हाथी ने सूंड से ठंडा पानी उड़ाकर सब पर छिड़का और पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सभी जानवर सिंघू के पास आए। भालू बोला, राजा तुम्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम सिर्फ ताकत नहीं दिखाते, तुम समझदारी से सबसे पहले समस्या को पहचानते हो। हाथी बोला, और तुम अकेले नहीं, सबको साथ लेकर काम करते हो। बंदर बोला, हम सब के राजा सिंघू। सिंघू मुस्कुराया, पानी की सतह में अपना प्रतिबिंब देखकर खड़ा हुआ और बोला, राजा वही होता है जो सबकी सुनता है, सबकी मदद करता है और जंगल को परिवार समझता है। मैं राजा नहीं, मैं आपका साथी हूँ और जब तक हम सब साथ हैं, कोई भी मुसीबत हमें रोक नहीं सकती। पूरा जंगल तालियों, खुशियों और हंसी से गूंज उठा। सूरज डूब रहा था, नदी चमक रही थी और सिंघू चट्टान पर खड़ा होकर अपने जंगल को देख रहा था, गर्व से, प्यार से और जिम्मेदारी से। और इसी तरह साबित हो गया कि असली राजा वो है जो सबका ख्याल रखता है।